So guys, in today's video, I'm gonna tell you some of the most basic things about Singapore, but yes, one of the most important things as well that you should know before coming to Singapore, because that's really very important. हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल हियर। सो मुझे वीडियोस में अभी भी काफ़ी सारे बेसिक क्वेरीज आती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाने से पहले एक बेसिक रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो सारे जो कमेंट्स हैं, वो सारे जो क्वेश्चन हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों ने मुझसे कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम क्वेरीज़ के थ्रू पूछी हैं, सो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए भी। सो उन सब भी हो सकता है ये आपके जो क्वेश्चन है वो दूसरे व्यूअर्स के भी क्वेश्चन हो जो सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये वीडियो उन सभी की हेल्प हो जाएगी और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आने से पहले। So as always, before starting a video, I would suggest you that if you are new on this channel, kindly subscribe, like and you can comment what you want to know more about Singapore. I can try to help you out with that. क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक या एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट सिंगापुर। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड यू कैन कमेंट कि आप क्या जानना चाहते हैं सिंगापुर के बारे में, आप किस बारे में और आगे की वीडियोज़ देखना चाहते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जब भी हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, सो सबसे पहले हमें उस कंट्री के वेदर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी पैकिंग करने में आसानी हो। क्योंकि जब भी बारी आती है कहीं जाने की तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है पैकिंग। और मान के चलिए कि पैकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब भी आप इंटरनेशनल मूव करते हैं। ये पैकिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी शुरुआती दिनों में। सो पैकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पर भी जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, जिससे कि आप उस तरीके के कपड़े अपने साथ कैरी कर सकें और उस तरीके का सामान आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आपको शुरुआती दिनों में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो सिंगापुर के बारे में मैं आपको बता दूँ, सिंगापुर का वेदर जो है वो साल भर एक सा रहता है। कोई ज़्यादा हमारे इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है कि अलग अलग सीजन्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साल भर एक सा वेदर रहता है यहाँ पे। ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड तो है ही नहीं, आप ऐसा मान लीजिए। हमेशा यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। सो आपको विंटर क्लोथ्स बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती और वो अपने साथ जैकेट्स, विंड शीटर्स लाते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैवी क्लोथ्स लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है तो आप समझ सकते हैं वहाँ आपके मोटे कपड़े बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। ज़्यादा फॉर्मल क्लॉथ्स लाने की ज़रूरत नहीं है, जीन्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ का वेदर है। और साथ में अम्ब्रेला लाना मत भूलिएगा, क्योंकि सिंगापुर में कभी भी बारिश हो जाती है। सो यू शुड ऑलवेज़ हैव अ स्मॉल साइज़ अम्ब्रेला इन योर बैग। सेकेंड, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं सेकंड पॉइंट कि स्टूडेंट्स का सिंगापुर में काम करना लीगल है या नहीं है। सो ये चीज़ अभी भी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। सो मैं आपको बता दूं, सिंगापुर में 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स और एक होते हैं इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बैचलर स्टूडेंट होते हैं और डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं। सो जो भी बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनका काम करना यहाँ पे लीगल है। सिंगापुर में गवर्नमेंट साइड से आपको अलाउड है वर्क करना। पर वीक में 44 आवर्स आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी अर्निंग के लिए, अपना एक्सपेंस निकालने के लिए। लेकिन जब बात आती है डिप्लोमा स्टूडेंट्स की, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की, सो उन्हें यहाँ पे वर्क करना अलाउड नहीं है। आपका काम करना इलीगल है। लेकिन करते समय वो बात अलग है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम जॉब्स करने ही आते हैं। मेन मोटिव उनका ये होता है ड्यू टू करेंसी वैल्यू। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड जब भी बात आती है एडमिशन्स को लेकर के, स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सिंगापुर में हम बैचलर्स करेंगे या डिप्लोमा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। फ़ीस स्ट्रक्चर में स्पेशली जब भी आप अगर बैचलर कर रहे हैं और सिंगापुर में आप बैचलर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो फ़ीस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बैचलर डिग्री में आपको पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख to 10 लाख फ़ीस पर ईयर देनी पड़ेगी। और जहाँ बात आती है डिप्लोमा की, तो आपका पूरा कोर्स 1 साल का या 2 साल का है, तो इसमें आपका 3-4 लाख में आसानी से आपका कंप्लीट एडमिशन, कंप्लीट फ़ीस
हो जाएगी। और एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई हम सिंगापुर आना चाहते हैं डिप्लोमा पे, लेकिन हमें कन्फ्यूजन है कि हमें डिप्लोमा में आना चाहिए या एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेकर के आना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका सिंगापुर में थोड़ा लंबा रुकने का प्लान है और आप कुछ साल 1-2 साल बिताना चाहते हैं, सो बहुत सिंपल है, आप डिप्लोमा में आइए, जिससे कि आपको आगे चल के एडवांस डिप्लोमा में जब आपका डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर एडवांस में एडमिशन ले सकते हैं और वापस आपको 1-2 साल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले डिप्लोमा होता है, फिर एडवांस डिप्लोमा और फिर हायर डिप्लोमा होता है। सो अगर आपको जस्ट रुकने का बहाना चाहिए, सिंगापुर में आप रुकना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा में ले सकते हैं, फिर आप एडवांस में ले लीजिए, फिर आप हायर में ले लीजिए, ऐसे करके आप 3-4 साल खींच सकते हैं सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई हमारा वीज़ा आ चुका है और हमारी जो कमेंसमेंट डेट है, हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने की डेट है वो दी गई है, तो अब हमारा वीज़ा भी आ चुका है, तो अब हमें कब आना चाहिए सिंगापुर। सो मैं आपको बता देता हूँ, वीज़ा जब भी आता है तो हमेशा ऐसा होता है कि आपकी क्लास स्टार्ट होने के 1 महीने पहले ही आपके हाथ में वीज़ा आ जाता है। सो जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि जितने जल्दी आप आ सकते हो उतना अच्छा है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जितने जल्दी आ जाएंगे, आपके पास एक बार वीज़ा आ चुका है तो अब आप एलिजिबल हैं सिंगापुर आने के लिए, आप आ सकते हैं, ठीक है। अब जितना जल्दी आप आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लास स्टार्ट जब हो जाएगी तो आप कॉलेज में बिजी हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट होने के पहले पहले आप जितने जल्दी आ जाएंगे सिंगापुर, आपको फ्री टाइम मिलेगा सेट होने के लिए, आप आराम से अपनी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, आप अपने लिए अच्छे से रूम वगैरह सर्च कर सकते हैं, आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। शुरुआत में तो आपको जब आप किसी नई जगह आते हैं तो आप पूरा अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे और फिर आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, तो आपके लिए ज़्यादा वेल एंड गुड है, जितने जल्दी आएंगे उतना अच्छा है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, लाइक क्लास स्टार्ट होने के जस्ट 3-4 दिन पहले या 1 हफ़्ते पहले आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट पास की प्रोसेस भी करनी होती है, और अच्छा है कि आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके हाथ में स्टूडेंट पास आ जाए। सो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सो इसलिए आप थोड़ा जल्दी आइए, ताकि आप बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो हैं सिंगापुर में, जैसे मेडिकल कराना है, स्टूडेंट पास बनवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप थोड़े जल्दी आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर आप लेट आएंगे तो फिर आपको आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको स्टूडेंट पास भी बनवाना है, फिर आपको मेडिकल, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें और थोड़ा जल्दी आ जाएँ। और एक जो ज़रूरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंगापुर अगर आप आ रहे हैं तो आने से पहले अपनी अकोमोडेशन की अरेंजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमिग्रेशन क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप सिंगापुर आते हैं आपको एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट क्लियर करना होता है। आपको एंट्री लेने से पहले इमिग्रेशन पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन में से एक जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन होता है कि आप सिंगापुर में कहाँ रहने वाले हैं, उस टाइम आपके पास बताने के लिए एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट पास पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबे समय के लिए सिंगापुर में रहेंगे, सो आप किसी होटल वगैरह की बुकिंग दिखाना एक इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो आप आने से पहले अपनी अकोमोडेशन के अरेंजमेंट करिए और एड्रेस को अपने पास रखिए। सो अगर आप आ रहे हैं सिंगापुर और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अकोमोडेशन कैसे मिलेगी, तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट कराई है उनके कॉलेज के पास में, जहाँ सारे स्टूडेंट्स रहते हैं फ्लैट्स में। तो अगर आप इस चीज़ में हेल्प चाह रहे हैं रूम में, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। इसके अलावा जो और मुझसे क्वेश्चन बेसिक कमेंट में काफ़ी ज़्यादा आते हैं वो ये हैं कि भाई क्या हम पाथवे ले सकते हैं सिंगापुर आने के बाद। तो जी हाँ, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियोस भी बनाई है पाथवेज़ के ऊपर, लेकिन मैं आपको बेसिक डिटेल दे दूँ कि हाँ आप पाथवे ले सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड कॉलेज से। हर कॉलेज आप जिसमें एडमिशन लेंगे डिप्लोमा कॉलेज में, वो आपको पाथवे नहीं देता है। कुछ सिलेक्टेड कॉलेज हैं जो पाथवेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पाथवे के लिए आ रहे हैं तो आप रिसर्च करके आइए कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो पाथवे के लिए ऊपर काम करते हैं, जिससे कि आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद पाथवे लेकर के आपकी ड्रीम कंट्री या जो भी कंट्री है जहाँ आप मूव करना चाहते हैं वहाँ आप मूव हो सकें। बेसिकली जो यहाँ के कॉलेजेस हैं वो 2 कंट्री के सबसे ज़्यादा पाथवे प्रोवाइड करते हैं, वो है यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और जिसके लिए स्पेशलिस्ट जो कॉलेजेस हैं जो पाथवे प्रोवाइड करते हैं वो है एक एसेंसिस, BITC, IMSC एंड और भी कुछ कॉलेज हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं। और एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि हम अगर सिंगापुर आएंगे तो हमारा बेसिक मंथली एक्सपेंस, अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप हमारा मंथली एक्सपेंस कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे और स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपका मंथली एक्सपेंस आप मान के चलिए $500। अगर आपका कोई फालतू खर्चा नहीं है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपका $500 से लेकर के $600 में मैक्सिमम बहुत आराम से हो जाएगा। लोग इससे कम में भी काम चला लेते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 500 to 600 में आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका रेंट हो गया, आपका
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो आपका खर्चा आएगा, जैसे कि आप कॉलेज जाएंगे या जॉब्स पे जाएंगे, एमआरटी यूज़ करेंगे, सो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आ गया, आपके खाने पीने का खर्च आ गया है। तो सारी चीज़ें जो हम जो छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मिला करके आपका 500 to 600 में ईजीली मंथ में हो जाता है। एंड एक बेसिक सा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो यह है कि भाई OJT क्या होती है। सो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे तो आपको पता होना चाहिए, आप कभी भी डिप्लोमा में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 6+6 का कोर्स मोस्टली देखने को मिलता है। 8+6 भी होता है, 9 मंथ्स के कोर्सेज भी होते हैं। सो क्या होता है कि 6 मंथ्स की आपकी स्टडी होती है और 6 मंथ्स की आपकी OJT होती है। OJT कुछ नहीं होती है, इंटर्नशिप एक इजी वर्ड है, या आप कह लीजिए ट्रेनिंग के लिए आपको किसी भी कंपनी के साथ अटैच किया जाता है, जिससे कि आपने जो 6 मंथ्स में पढ़ाई करी है उसको प्रैक्टिकली कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे वहाँ पे काम किया जाता है, वो आपको ताकि आप लाइव देख सकें और उनके साथ काम कर सकें। इसे कहते हैं इंटर्नशिप, जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है 6 मंथ्स के लिए। तो 6 महीने आपने पढ़ाई कर ली, 6 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में भेजा जाएगा, वहाँ आपको वर्क परमिट दिया जाएगा और आपको कुछ मंथली सैलरी भी वहाँ से मिलती है। इसे कहते हैं OJT। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे गए थे, तो मैंने इन सभी का एक साथ वीडियो में आंसर दे दिया है। आई होप आपकी क्वेरीज़ जो हैं आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक ये वीडियो देखी है सो काइंडली मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। बन रही है मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।